हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो आज हम आप लोगों के साथ एनालिसिस करने जा रहे हैं 12th मैथ्स बिहार बोर्ड 2025 का ऑफिशियल मॉडल पेपर को, जिसको कि एनालिसिस करने के बाद आप लोगों को दो बेनिफिट होने वाला है। सबसे पहला बेनिफिट तो आपको ये होगा कि आप देखेंगे कि क्वेश्चंस इस बार बिहार बोर्ड किस चैप्टर से कितना उठा रहा है और क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। दूसरा कि अभी तक जो आप लोगों ने अपना प्रिपरेशन कर रखा है उसमें आप अभी किस लेवल पे हैं, ताकि आगे के जो एग्जाम के टाइम बचे हुए हैं उसमें आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मॉडल पेपर का हम लोग एनालिसिस करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए आपके सामने खुल करके आ गया है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपके क्वेश्चन जो हैं वो 3 सेक्शन में बटा हुआ है ना। वो 3 सेक्शन क्या है? एक तो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव, दूसरा रहेगा आपका शॉर्ट और तीसरा लॉन्ग रहेगा। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू व्हाट। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं। करना क्या है, देखिए सिर्फ आपको एक छोटा सा काम इसमें करना यह है कि dx के साथ बस हम 1 लगा रहे हैं और इस 1 के जगह पर आप पुट कर दीजिए कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में जो आपको दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बाबूडे आप बस मुझे ये बता दीजिए कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है वो किसका डिवाइड है? न्यूमरेटर के साइन स्क्वायर एक्स का या कॉस स्क्वायर एक्स का? आप क्या कहेंगे? दोनों का। तो हम लिख रहे हैं कि साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर देखिए प्लस है तो प्लस, यहां पे हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहां देखेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। तो बताइए कि यहां पे हमारे पास क्या बच गया? तो यहां आपके पास दिख रहा होगा कि कॉस एक्स सिर्फ डिनोमिनेटर में बचा है, तो आप लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, यहां देखेंगे तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर, तो आप क्या लिखेंगे? 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो फाइनली अब आप बताइए कि 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या कहते हैं? आप कहेंगे कि सेक स्क्वायर एक्स, प्लस है तो प्लस, और 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स को क्या कहेंगे? आप कहेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम जब इस पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक है, तो बताइए आप कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे कि ये होता है हमारा 10x माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? आप क्या कहेंगे? माइनस कॉट एक्स। देखिए यहां पर हम लोग माइनस प्लस सी, तो जल्दी से बता दीजिए कि 10x और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो आप लिखेंगे कॉट एक्स प्लस सी। सिंपल सी बात याद रखना है आपको कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन हो 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है क्या? हम थोड़ा सा ऑप्शन को क्लियर कर दे रहे हैं आपके सामने। अब देख करके बताइए ऑप्शन में कहीं पर आपको दिख रहा है? बिल्कुल सी में दिख रहा है माइनस कॉट एक्स प्लस 10x प्लस सी, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? आपने पढ़ा होगा कि ये होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी का, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो याद कर लीजिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है। ठीक ना, तो देखिए इसमें ऑप्शन में आपको कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, है ना। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू 1/x² प्लस 1.dx। करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में कभी भी प्रोडक्ट और कोशिएंट रूल नॉर्मली नहीं होता है, ठीक ना। तो एक ही बिरादरी का अगर दो या दो से अधिक फंक्शन गुना में हो या भाग में हो तो पहले उसको आप सॉल्व करिए और उसको प्लस माइनस में क्या कर लीजिए, बदल लीजिए। देखिए कैसे इसमें हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, x² इंटू 1/x², फिर देखिए प्लस है तो प्लस, फिर हम लोग लिखेंगे x² इंटू 1, ठीक ना। देखिए x² से हमारा x² कट गया तो क्या बच गया आपके पास 1 प्लस x² इंटू 1 क्या हो जाएगा x²। ये जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करा तो ये आया है। अब हम इस पर इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन डॉट dx। बाबू ने जल्दी से बताना कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे x, और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे x³ प्लस c। ऑप्शन में देखिए x प्लस x³ प्लस c कहीं दिख रहा है क्या, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल D इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 5 माइनस 3 sin x बाय cos² x डॉट dx, है ना। करना क्या है फिर से समझिए, इसमें देखिए ऊपर कांस्टेंट के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नीचे भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, कोशिएंट में आ गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो बताइए कि इस cos² x को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5/cos² x, फिर क्या है माइनस, तो माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय cos² x। आप बताइए कि 5 तो है ही, 1/cos² x को आप क्या लिखते हैं sec² x माइनस 3, ये sin x को अगर हमने एक cos दे दिया तो sin बाई cos क्या होता है, आप कहेंगे कि 10x इंटू एक cos अभी भी बच गया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है cos² है, एक cos बच गया। इस cos को जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा sec x। अब आप मुझे बताइए कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए 5 तो बाहर है ही, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे 10x फिर माइनस 3, sec x इंटू 10x का क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे sec x, अब प्लस c। कोई दिक्कत है क्या, ऑप्शन में देखिए कि 5 10x माइनस 3 sec x प्लस c कहीं दिख रहा है क्या, जल्दी से देख करके बताइए। तो बिल्कुल A इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cosec x डॉट dx। तो क्या होता है cosec x डॉट dx का इंटीग्रेशन बताइए। तो आप क्या कहेंगे, इसका होता है डायरेक्ट, हम कहेंगे कि log mod cosec x माइनस कितना cot x, ठीक है, प्लस c। तो ऑप्शन में देखिए तो आपको ऐसा कहीं दिख रहा है कि cosec x माइनस cot x प्लस c, नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे, इसका एक और फॉर्मूला होता है जो यदि आपको पता है तो ठीक, नहीं पता है तो लिख लीजिए। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है log mod 10x/2 प्लस c। जब आप cosec x माइनस cot x को सॉल्व करेंगे तो वह सॉल्व होकर के आपको देगा 10x/2, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए तो log mod 10x/2 प्लस c है कहीं पर क्या, बिल्कुल B इज द राइट आंसर। बाबूड़े मॉडल सेट जरूर सॉल्व करो क्योंकि आप लोगों का अब एग्जाम का डेट शीट आ गया है, ठीक है। यानी आपका एग्जाम कब होगा, आपकी परीक्षा, अग्नि परीक्षा सामने है और उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है इसके लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है। अगर आपको गेस क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन चाहिए तो आप अभी जाइए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करिए जिसका कि लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस का जो गेस क्वेश्चन है जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के आप वहां से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो
अगला क्वेश्चन आपके लिए सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 7 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाय एक्स डॉट डीएक्स। क्या करेंगे? याद है आपको, हमने जब हमारा ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा तभी जाकर के देखिए, ऑब्जेक्टिव के सीरीज में हम लोग हर चैप्टर्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाया है। वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम आप लोग को बताए थे कि कभी भी किसी फंक्शन पर पावर हो और उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा हो तो क्या करना चाहिए? उस फंक्शन को टी मान लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? टी मान लेना चाहिए। दूसरा हमने आपको एक और बात बताया था कि सब्स्टिट्यूशन की दुनिया में अगर क्वेश्चंस में लॉग आ जाए तो उसे तुरंत टी मानो। ठीक है, एक और बात हमने आपको बताया था कि जिसको हम टी मान रहे हैं उसके साथ कोई फंक्शन सम और डिफरेंस में हो उसे भी साथ साथ टी मान लो। ठीक है, तो बताइए क्या आपको लग रहा है कि यहां से हम लोग 7 प्लस लॉग एक्स को टी मान लें? तो बताइए 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, और लॉग एक्स का 1 बाय एक्स डॉट डीएक्स, और dt का क्या लिखेंगे? ठीक ना, तो देखिए dx बाय एक्स है आपके पास, बिल्कुल है, इसके जगह पर कौन बैठ जाएगा? dt, और 7 प्लस लॉग एक्स के जगह पर कौन बैठेगा? t। तो बताइए कि आप यहां से लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर डॉट dt, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कोई बताएगा क्या? तो आप कहेंगे टी क्यू बाय 3 प्लस सी। तो बाबू रे यहां देखिए 1/3 बाहर हो गया, और t हम लोगों ने किसको माना है? 7 प्लस लॉग एक्स को। तो आप t के जगह पे रख दीजिए 7 प्लस लॉग एक्स का होल पावर कितना हो जाएगा? 3 है तो 3, अब प्लस सी। ऑप्शन में देखिए 1/3 7 प्लस लॉग एक्स का होल क्यू कहीं पर दिख रहा है क्या? बाबू रे जल्दी बताना, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल, सी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स कॉस एक्स डॉट डीएक्स। आईटीएफ जब आ जाए तो देखिए बाहर कौन है? साइन इनवर्स, अंदर कौन है? कॉस एक्स। क्या करेंगे? तो हमको पहले कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके। तो देखिए 2 तो है ही हमारे पास, साइन इनवर्स, और कॉस को हम लिख रहे हैं कि साइन π/2 माइनस एक्स। तो बता दीजिए अब आप हमें कि 2 तो 2 बाहर है ही, साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो आप क्या जानते हैं? एक्स, लेकिन एक्स के जगह पर कितना है बाबू रे? आप कहेंगे π/2 माइनस एक्स। यानी जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये आ गया है। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जल्दी से करके बताइए कि 2 तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और π/2 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि π/2 इंटू एक्स, और x का क्या होता है? तो आप कहेंगे x²/2 अब प्लस सी। बाबू रे जल्दी से बताना कि इस 2 से जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए 2 से ये 2 कट गया और इससे ये भी कट गया, तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएंगे? πx माइनस x² प्लस सी। ऑप्शन में देखिए तो πx माइनस x² प्लस सी कहीं दिख रहा है क्या? जल्दी से देख करके बताइए। बिल्कुल, देखिए डी में आपको ऐसा ही दिख रहा है, दिख रहा है क्या? तो क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू 1/√(1 माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x डॉट dx। याद करिए कि हम लोगों ने पढ़ा है कि कभी भी e टू द पावर x में यदि दो फंक्शन सम और डिफरेंस में हो तो तुरंत सोचना है कि जो अंदर बैठा हुआ है क्या उसमें से कोई किसी का डिफरेंशिएशन है क्या? तो बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√(1 माइनस x²। तो हमारा रिजल्ट क्या होता है? आप डायरेक्ट कह देंगे कि रिजल्ट हो जाएगा e टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स कितना? x। कोई दिक्कत है? तो जल्दी से देखिए ऑप्शन में आपको कहीं दिख रहा है e टू द पावर x साइन इनवर्स x प्लस c, यानी a इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास है इंटीग्रेशन ऑफ 4x इंटू लॉग एक्स डॉट dx। क्या करेंगे इसमें?
देखिए यहां पर एक हमारे पास x है और एक हमारे पास log x है, दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन मल्टीप्लाई में हो, और जब दो डिफरेंट टाइप का फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो क्या लगाना है मुझे बताइए तो, आई बी पी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो किसको फॉलो करता है, आइलेट रूल को फॉलो करता है। याद है आइलेट का स्पेलिंग, ILATE, आइलेट। आइलेट में ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें ये हर लेटर एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आई किसको करता है, इनवर्स को, एल लॉग को, ए अलजेब्रिक फंक्शन को, टी किसको करता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई किसको करता है, एक्सपोनेंशियल को। तो इसी रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं आईवीपी को यूज करते समय। तो देखिए यहां से हमने 4 को कर दिया है बाहर, और अलजेब्रिक ये है और ये हमारे पास लॉग है। तो देखिए आइलेट में पहले ए आता है कि पहले एल आता है, तो आप कहेंगे पहले एल, माने ये बन जाएगा यू और ये बनेगा हमारा क्या, भी। अब आइलेट के रूल से क्या होता है, यू को बाहर करना है, यानी आप log x को कर दीजिए बाहर, और x का हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस क्या होगा, u का डिफरेंशिएशन, यानी log x का डिफरेंशिएशन, फिर x का होगा इंटीग्रेशन, और फिर होल का इंटीग्रेशन। सही है। अब यहां से देखिए कि 4 तो हमारे पास बाहर है ही, अब देखिए कि log x बाहर, x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, फिर माइनस बाहर है इंटीग्रेशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/x, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे x²/2, और डॉट dx, ब्रैकेट को क्या कर दीजिए, क्लोज। यहां देखिए इस x से एक x हमारा कट गया, तो हम लोगों के पास आ गया 4, आज भी बाहर है, यहां से आप कह सकते हैं कि x²/2 इंटू log x, ठीक है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहां देखिए एक x बचा है तो x डॉट dx, कोई दिक्कत नहीं, और ये ब्रैकेट को क्या कर दीजिए बाबू रे, क्लोज। तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर हमारे पास 4 है बाहर, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आपके पास आ जाएंगे x²/2 log x, ठीक है, माइनस 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस c। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको क्या करेंगे बाबू रे, सॉल्व करेंगे, तो बताइए कि क्या होगा। 4 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, 2x² इंटू log x, क्योंकि यहां 2 है और यहां 4 है, ठीक ना। अब देखिए इसको जब हम लिख सकते, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 से 4 कट गया, हमारे पास आ जाएगा कितना, -x², अब प्लस c। तो ऑप्शन में देखिए 2x² log x माइनस x² कहीं पे दिख रहा है क्या, जल्दी से देख के बताना बाबू रे, बिल्कुल दिख रहा है, सी नंबर। यहां सिर्फ क्या कर दिया गया पता है, x² को कॉमन, तो आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू log x माइनस 1 प्लस c। देखिए c इज द राइट आंसर है क्या, जल्दी से ऑप्शन में देखिए कौन सा राइट आंसर आपको दिख रहा है, तो आप कहेंगे c इज द राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos √x डॉट dx। क्वेश्चंस को देखते के साथ फील आ गया कि क्वेश्चन किसका है, संयुक्त फलन का, यानी कंपोजिट फंक्शन का। इसमें आप लोग क्या करेंगे, पहले तो आप √x को मान लीजिए t, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x डॉट dx इक्वल्स टू dt, है ना। तो ध्यान देखिए कि 1/√x डॉट dx इक्वल्स टू, इस 2 को आप इधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 dt, है ना। देखिए हमारे पास dx/√x है ना, तो इस दोनों के जगह पर आप किसको पुट करेंगे, 2 dt को, और √x के जगह पर t को। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे बताइए, हम लोग इस 2 को बाहर कर दे रहे हैं, पहले आप लिखेंगे cos, और cos में √x के जगह पर कितना, t को, और डॉट dt। बताइए तो 2 cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे कि sin t प्लस c, यानी आप लिख सकते हैं इसे 2 sin, और t किसको माने थे,
रूट एक्स को प्लस सी। तो ऑप्शन में देखिए 2 sin रूट एक्स प्लस सी कहीं पर दिख रहा है क्या? बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है अवकल समीकरण x इंटू डी टू वाई वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 का घात। देखिए अगर आप इंग्लिश वाले हैं तो याद रखेंगे घात का मतलब क्या होता है बाबू रे? तो घात का मतलब होता है डिग्री, है ना। और आप जानते हैं कि डी इक्वेशन में दो चीज डिफरेंशियल इक्वेशन का पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है ऑर्डर और दूसरा पूछा जाता है डिग्री। इसके लिए एक खास बात, आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं, याद रखिएगा। इस ट्रिक को अगर आपने फॉलो कर लिया ना, एक भी क्वेश्चन आपको ऑर्डर और डिग्री का कभी नहीं छूट सकता। करना क्या है सर? बस करना यह है कि आप मुझे यहां से लेकर के यहां तक को देख करके बताइए कि कौन ऐसा टर्म्स है जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है। बता बाबू जल्दी बताइए, तो कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि सर ये ज्यादा बार डिफरेंस, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है ना। जो ज्यादा बार सबसे डिफरेंशिएट हो उस पर आप लगा दीजिए स्टार। ये ट्रिक बता रहा हूं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इसका पावर कितना है। आप कहेंगे सर पावर 1 है। इसका मतलब हुआ कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो घात होगा, जो डिग्री होगा, वो 1 होगा। कोई दिक्कत? देखिए ऑप्शन में कहीं 1 आपको दिख रहा है क्या? आप कहेंगे ए इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है क्या? गर्दा उड़ा देना इस बार, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का समाकलन गुणांक। याद रखिएगा समाकलन गुणांक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आप इफ लिखते थे, याद है? इफ। कोई दिक्कत? इफ का फॉर्मूला याद है? क्या कहते थे हम लोग? जब यहां dy बाई डी एक्स हो तो हम लोग कहते थे e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx, ठीक ना। तो आप जल्दी से बताइए कि इसमें p का काम कौन कर रहा है। तो आपको हम याद दिलाते हैं 4 फॉर्म हम लोगों ने देखा था डिफरेंशियल इक्वेशन का। किसमें? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले में। सबसे पहला क्या था कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, याद है? तो देखिए यहां पर dy बाई डी एक्स जो y के साथ होता है वही कौन बनता है? p। तो देखिए यहां y के साथ कौन है? log x। कौन है? log x। तो जल्दी से आप बताएंगे कि इसका इफ के लिए आप क्या लिखेंगे? e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ log x डॉट dx। है कोई शक? बताइए जल्दी, कोई शक नहीं ना। अब आप हमें बता सकते हैं कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। याद है? अगर आपने हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज देख रहे होंगे तो हमने उसमें आपको याद करवाया था कि बाबू रे याद कर लो log x का इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर आपको नहीं मालूम आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो log x का हम आपको इंटीग्रेशन बताते हैं। कभी भी log x आ जाए या ITF आ जाए तो हम लोग उसको IBP पे सॉल्व करते हैं। इसके लिए करते क्या है? log x लिखिए इंटू 1 डॉट dx लिख लेना है। log x को मान लीजिएगा u और 1 को मान लेना है v, और IBP के रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए u बाहर यानी log x बाहर, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, फिर माइनस। अब log x का डिफरेंशिएशन बोलिए तो आप कहेंगे 1 बाय एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन तो आप कहेंगे x, और फिर होल का इंटीग्रेशन, है ना। यही होता है। देखिए इससे ये कट गया, हमारे पास आ जाएगा x इंटू लॉग x माइनस एक्स, और इसको क्या करना है? e पे के पावर में लगा देना है। देखिए e टू द पावर x log x माइनस 1 कहीं पे दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है। b इज द राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका अवकल समीकरण y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0 का हल। तो क्या करेंगे? आपको पता है
कि हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के 4 मेथड पढ़े थे, याद है? पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा पढ़े थे रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल, तीसरा हम लोगों को पढ़ा था होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और चौथा हम लोगों ने पढ़ा था क्या? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सब में सबसे पहला खास काम यही होता है, आप dy/dx निकालो। क्या करो? dy/dx। तो देखिए यहां से हम लोगों के पास क्या है? y इंटू, अच्छा डायरेक्ट हम लोग इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। देखिए y इंटू लॉग y dx, और इस टर्म्स को हम इधर भेज दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस है तो ये हो गया प्लस x dy, है ना? अब क्या करिए, y वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, हमारे पास हो जाएगा dx, और इस x को इधर बुला लेंगे तो बाय x इक्वल्स टू, इधर हो जाएगा हमारे पास dy बाय y इंटू लॉग y, है ना? सेपरेट हो गया, यानी ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है। अब क्या करना है बाबू रे, इस दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए। तो बाबू रे बताना मुझे कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड x इक्वल्स टू, सर इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल एक काम करना है इसमें कि लॉग y को हम लोग मान लेंगे क्या? t, और y के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y dy इक्वल्स टू dt। तो देखिए dy बाय y है हमारे पास, तो उसके जगह पर कौन आ जाएगा? dt, और log y के जगह पर कौन आ गया? t। इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप क्या कहेंगे? log mod t। फाइनली आप कहेंगे कि log mod, t किसको माने थे बताइए? log y को, तो ये हो जाएगा log y। सही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे के जगह पर हमने इसका इंटीग्रेशन इधर कर दिया है, अब हम डायरेक्ट इसके जगह पर पुट कर रहे हैं log mod log y, ठीक है? और c देखिए इधर भी log, इधर भी log। हम बताए थे कि जब भी कभी भी साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉस इनवर्स और log आ जाए तो क्या करना है? c के जगह पर सबके साथ log लगा दीजिएगा। आप यहां पे लिख लीजिएगा प्लस log c। अब यहां से देखेंगे कि log x तो हमारे पास है ही, इक्वल्स टू, आप पढ़े हैं log प्लस log क्या होता है? याद है ना? log m प्लस log n बराबर log m इंटू n। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा log c, और ये लिख लें हम लोग c इंटू log y। अब इस log को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू e टू द पावर log c इंटू log y। तो फाइनली हम लोगों के पास आ जाएगा x इक्वल्स टू c इंटू log y। ऑप्शन में देखिए कहीं पर भी आपको ऐसा दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बाबू रे? देखना ऑप्शन में, एक बार हम ऑप्शन को क्लियर कर रहे हैं, जल्दी से देखिए तो कहीं पर आपको दिख रहा है ऐसा ऑप्शन में? क्या नहीं दिख रहा है ना? देखिए यहां से हम लोगों के पास क्या है? x इक्वल्स टू c इंटू लॉग y, यही है ना? इस c को आप पहले इधर भेज दीजिए, तो लिखेंगे x बाई सी इक्वल्स टू लॉग y, है ना? अब देखिए c हमारा क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हो जाएगा cx इक्वल्स टू लॉग y। इस लॉग को जब इधर भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y, लॉग जब इधर आएगा तो क्या बनेगा? e, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा e टू द पावर cx। ऑप्शन में देखिए कहीं पर आपको y इक्वल्स टू e टू द पावर cx दिख रहा है? बिल्कुल, d इज द राइट आंसर, है ना? ठीक, इसमें देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सतर्क रख करके सोचना पड़ेगा, ठीक है? कभी ये इधर चला जाएगा, कभी ये इधर चला जाएगा, तो डरना नहीं है। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में याद रखिएगा 1/c हो या c इंटू कुछ भी कोई कांस्टेंट आ जाए तो उसे c ही मानते हैं, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हम लोग और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण dx अपॉन dy इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू व्हाट? करना क्या है? बहुत ही आसान है। देखिए क्या कर सकते हैं हम इसको, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल आप लगाइए। तो जब वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट dx इक्वल्स टू, इधर है हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर और कितना? dy।
अब आप इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, ठीक है। तो बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा, x³ 3 इक्वल्स टू, यहां से देखेंगे 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y, और y स्क्वायर का क्या होगा, तो आप कहेंगे y³ 3 + c, है ना। तो देखिए कि ऑप्शन में आपको कहीं पर दिख रहा है ऐसा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। देखिए y + y³ 3 इक्वल्स टू x + x³ 3 + के हो या सी हो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में दोनों चलता है, यानी ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है अवकल समीकरण dx/dy + 3x = e⁻² का, देखिए यहां समाकलन नहीं होगा, ठीक है, अवकल समाकलन होगा। यहां पर अवकल छूट गया, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई चाहिए, लेकिन फॉर्म पहले पकड़िए। देखिए ये सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, dx/dy + px = q। याद है ना, हम बताए थे कि यहां अगर x होगा तो यहां भी x होना चाहिए, और जिस इसका जो कोफिशिएंट होगा वही क्या होगा, p का काम करेगा। तो जल्दी से बताइए कि इसमें p कौन है, आप कहेंगे कि हमारे लिए 3 किसका काम कर रहा है, p का। और जब dx/dy हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है बताइए, तो आप कहेंगे e⁻∫p.dy। तो फाइनली p के जगह पर किसको रखेंगे, 3 को, तो इंटीग्रेशन/3.dy आप क्या लिखेंगे, e⁻3 कांस्टेंट है बाहर, और dy का क्या होगा, y, है ना। e⁻3y देखिए तो कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। अक्सर बच्चे धरफर में क्या करते हैं कि उसको फर्स्ट फॉर्म के तरह ट्रीट कर देंगे कि dy/dx होता है, तो क्या करेंगे, तुरंत इसको p मानेंगे और पीछे इधर dx चिपका देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, e⁻3x, और 3x देखिए ऑप्शन में है भी, तो ये आंसर नहीं होगा। बहुत ध्यान से कंसस होकर के दिमाग को कंसंट्रेट करके बनाइएगा डी इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका वेक्टर से। देखिए क्या है, कह रहा है i.i, बताइए तो i.i कितना होता है, 1, और j.j कितना होता है, 1, अब बीच में क्या है, माइनस, तो 1 - 1 क्या हो गया बाबू रे, 0। तो देखना 0 कहीं है क्या, बिल्कुल से इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, यहां देखिए मॉड लगा हुआ है बाबू रे, मॉड छुटा हुआ है, एक तरफ दिया है दूसरे तरफ नहीं दिया है। क्या करेंगे, आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉड लगाते हैं। मॉड का लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है √i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बताइए तो i का कोएफिशिएंट कितना है, तो आप कहेंगे -1 का स्क्वायर प्लस फिर j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोएफिशिएंट कितना है, -1, फिर k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो बताइए तो यहां पर k का कोएफिशिएंट कितना है, -1, तो -1 का स्क्वायर। तो फाइनली आपको दिख रहा होगा कि -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर सब क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 + 1 + 1 कितना, 3, तो √3 देखिए तो ऑप्शन में कहीं है क्या, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। ऐसे भी याद रखिएगा, यहां माइनस आपको दिख रहा है, कभी भी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, और 0 अगर हो जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड 0 होता है, समझ में आ रहा है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब भी हम लोग दो वेक्टर के बीच में करते हैं, याद रखिएगा आई कैप वाले को आई कैप के साथ, जे कैप वाले को जे कैप के साथ, और के कैप वाले को के कैप के साथ मल्टीप्लाई, या आप कह सकते हैं उसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके जोड़ और घटा सकते हैं। क्यों सर, क्योंकि आई कैप जब जे करेंगे तो वो 0 होता है, ठीक है ना, इसलिए सेम के साथ करिए। तो जल्दी से बताइए, यहां देखिए आई का कोएफिशिएंट कितना है, 2 × इधर देखिए कितना है, -1। देखिए इसे आप क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, ठीक है, नॉर्मल क्रॉस लिख रहे हैं हम, गुना लिख रहे हैं। फिर लिखना है प्लस, तो प्लस, यहां देखिए कितना है 5, जे का कोएफिशिएंट, इधर कितना है 7, फिर लिखिए प्लस, इधर देखिए के का कोएफिशिएंट कितना है 1 × इधर कितना है 2, ठीक है। अब बताइए
कि क्या हो जाएगा 2 इंटू -2, तो क्या लिखेंगे -2, फिर 5 इंटू 7 तो 35 और प्लस में लिख लीजिएगा 35, फिर यहां देखिएगा -2 प्लस माइनस, तो हमारे पास क्या हो गया -2 -4, और 35 में से जब -4 होगा तो कितना आ जाएगा बताइए 31। ऑप्शन में देखिए तो 31 कहीं दिख रहा है बाबू रे, जल्दी से देख के बताना कहीं पे दिख रहा है, आपको दिखेगा डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो फटाफट आप बता दीजिए यहीं पे क्या है, I क्रॉस K, ठीक ना। याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट का एक फंडा याद रखना, सिंपल सा एक सर्कल बना लीजिएगा, ठीक है। सर्कल में इस तरह से आप एरो लगा दीजिएगा, जो बता रहा हूं अगर आपको मालूम तो ठीक, नहीं मालूम तुरंत एक सर्कल बनाइए, कहीं से अभी आप स्टार्ट करिएगा, यहां I कैप, यहां लिखिएगा J कैप और यहां पे लिखिएगा K कैप। अगर I क्रॉस J क्रॉस K या K क्रॉस I हो तो पॉजिटिव में रिजल्ट बोलना है, अगर उल्टा चलने लगे तो माइनस में बताना है, ठीक है। अब बताइए क्या है I क्रॉस K, I क्रॉस K, क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या कहेंगे एंटी क्लॉक, हमको चलना था यूं, चल रहे हैं यूं, तो आंसर क्या होगा नेगेटिव में, तो सबसे पहले तो लिख दीजिए माइनस, और I क्रॉस K हमेशा क्या होता है J कैप, तो लिख लीजिए J कैप। तो देखिए ऑप्शन में कहीं -J कैप है क्या, C इज द राइट आंसर, है ना बाबूरे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन जो आपके पास है वो कह रहा है J कैप प्लस K कैप क्रॉस I कैप प्लस 2J कैप। दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोग डिटर्मिनेंट प्रोसेस से सॉल्व कर रहे होते हैं, है ना। तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो सिंपल सा देखिए एक हम लोग डिटर्मिनेंट का एक डिटर्मिनेंट लेते हैं, यहां पर आप लिख दीजिएगा I कैप, यहां लिखिएगा J कैप और इधर लिख दीजिएगा K कैप। जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले लिखना है। देखिए इसमें I कैप मिसिंग है तो हम लोग I कैप के कोएफिशिएंट की जगह पर क्या लिखेंगे 0, J कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1 और K कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2। दूसरा देखिएगा I कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसमें J कैप का कोएफिशिएंट कितना है 2 और K कैप क्या है बाबू रे मिसिंग है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे इस डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करना है, तो फटाफट आप पहले लिख लीजिएगा I कैप डब्बा माइनस J कैप डब्बा फिर प्लस K कैप डब्बा, बना दिए। अब बताइए ये और ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 और 0 -4, यहां भर दीजिए -4, ठीक है। फिर आइए J वाले में, ये और ये हाइड हो गया, 0 इंटू 0 0 -1 इंटू 2, तो क्या हो गया 0 -2, फिर इसको और इसको कैंसिल करिए, 0 इंटू 2 0 -1, तो फाइनली रिजल्ट आप मुझे बता दीजिए, आप कहेंगे -4I कैप माइनस माइनस प्लस 2J कैप और -K कैप। तो ऑप्शन में देखिए -4I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, कहीं दिख रहा है क्या, जल्दी बोलो बाबू रे, यस यस यस, बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, ठीक है। रेट मेजरड का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। सिंपल सी बात है, अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो बाबू ने बताना क्षेत्रफल क्या होता है। अगर वृत्त का त्रिज्या r है तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई r स्क्वायर होता है ना, और इसको r के सापेक्ष में परिवर्तन की दर पूछ रहा है, तो आप इसमें बस d/dr लगा दीजिए दोनों तरफ, ठीक है। तो यहां से आपको क्या दिखेगा, पाई हमारा कांस्टेंट है और r स्क्वायर का r के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 2r, तो फाइनली हमारे पास हो जाएगा 2πr, किसका वैल्यू हो गया dA/dr का, कोई दिक्कत। अब कह रहा है r इक्वल्स टू किस पर 10 पर, तो यहां पर r इक्वल्स टू 10 इसमें पुट कर देंगे, तो आप क्या लिखिएगा 2π × 10
बराबर आ जाएगा 20 पाई। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो यूनिट इकाई होता है वो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमने किससे डिवाइड किया है, आर के सापेक्ष में, तो आर का भी यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। देखिए तो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बाबू रे, ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है वक्र y इक्वल्स टू 3x क्यूब प्लस 7 sin x के x इक्वल्स टू 0 पर लंब रेखा की परवलता, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, नॉर्मल पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तो नॉर्मल निकालने से पहले हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा बाबू रे, बताना, स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कर्व का इक्वेशन दिया गया है उसको पहले डिफरेंशिएट करिए और जिस पर x इक्वल्स टू जिस पर उसका वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले मुझे फटाफट बता दीजिए कि dy बाई dx बराबर क्या, देख के बताना और खट से बता देना। 3 है कांस्टेंट बाहर, और एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर देखिए प्लस है तो प्लस 7 हमारा हो गया बाहर, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप कहेंगे cos x। इसमें आप x के जगह पर पहले पुट कर दीजिए 0, तो आप क्या लिखेंगे कि dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 0 बराबर, जल्दी जल्दी बताना, x के जगह 0 रखेंगे, ये पूरा पार्टी खत्म, 0 हो गया 7, और cos में x के जगह 0 रखेंगे तो cos 0 का मान क्या होता है 1 इंटू 7 कितना आ गया बाबू रे 7, और इसे दुनिया कहती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन आपको क्या चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बताइए -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकाले हैं 7, ये आ जाएगा 7, तो -1/7 देखिए तो ऑप्शन में कहीं है क्या, बिल्कुल है, बी इज द राइट आंसर। अगर नॉर्मल पूछे तो पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालिए, देन इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, किसका, इस फॉर्मूला का, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मान लें कि E किसी प्रतिदर्श समष्टि S की घटना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ S बाई, इसको तो डायरेक्ट याद रख लीजिएगा, इसका आंसर 1 होगा बाबू रे, सीधा याद रखना 1। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि PA इक्वल्स टू इतना, PB इक्वल्स टू इतना तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, याद रखिएगा इस तरह का फूटू जब आता है ना तो हम लोग इसको कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। याद रखिएगा जो नीचे रहेगा वो नीचे आ जाएगा। अब देखिए किसका किसका वैल्यू आपको मालूम है, देखिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है, कितना, आप कहेंगे कि ये दिया हुआ है हमारे पास 3/11। क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, बिल्कुल है, कितना 7/11। देखिए 11 से 11 कट गया, आपका आंसर हो जाएगा 3/7। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है, ऑप्शन में देखिए तो 3/7 कहीं है क्या, बिल्कुल दिस। देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कोई काम ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है। सिंपल सी बात है बाबू रे, अगर लड़का लड़की की कंडीशन हो और किसी परिवार में 2 बच्चे हो, है ना, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस में क्या हो सकता है कि दोनों बच्चा बॉय हो यानी लड़का हो, या दोनों बच्चा गर्ल हो, या एक बच्चा बॉय हो और दूसरा गर्ल हो, या पहला गर्ल हो और दूसरा क्या हो, बॉय हो। तो सैंपल स्पेस की संख्या हो गई 4। अब किसकी प्रोबेबिलिटी कह रही है, कह रहा है कि तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है।
मतलब इसका प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो 1/, क्योंकि फेवरेबल केस कितना है 1 और टोटल केस कितना है 4, तो 1/4 इज द राइट आंसर। देखिए डी इज क्या हो गया, करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं और देख रहे हैं तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा मैटर क्या है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर इतना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर इतना और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू इतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा। तो देखिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आप कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है फॉर्मूला। लेकिन आपको दिया क्या गया है, ए यूनियन बी। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, देखिए क्या आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बिल्कुल है। क्या करेंगे 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कितना 5/11 माइनस क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, बिल्कुल कितना 7/11। अब बताइए सभी का डिनोमिनेटर एक ही है 11, तो इधर आ गया 11, यहां से हो जाएगा 6 + 5 और -7, तो 6 + 5 कितना 11, 11 में से जब 7 घटेगा ये हो जाएगा 4/11। तो आपके पास आ गया कितना, ये क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, रख दीजिए इस फॉर्मूला में, तो आपके पास हो जाएंगे 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू बोलो बाबू रे 5/11, 11 से 11 कट गया तो आपका आंसर हो गया 4 कितना 5। देखिए तो ऑप्शन में 4/5 कहीं है क्या, तो ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि ई और एफ स्वतंत्र घटना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश बराबर क्या। सिंपल सी बात याद रखिएगा, इसका मतलब होता है ई के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों ने पढ़ा है कि ए और बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पर देखिए अगर डैश लगा हुआ है तो यहां भी क्या कर देंगे हम लोग, डैश लगा देंगे, कोई दिक्कत। तो देखिए तो कहीं पर आपको ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ZX तल का समीकरण। सिंपल से याद रखिएगा कि अगर हमसे ZX तल का समीकरण पूछा जा दीजिए कि y0 जो यहां मिसिंग हो x y z में उतना इक्वल्स टू 0 लगा दीजिए, तो बताइए क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है y अक्ष की दिक्कोजिया क्या होगी, y अक्ष की दिक्कोजिया क्या होगी। तो y अक्ष पर x और z निर्देशांक क्या होता है 0, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए y और x और z 0 होना माने y अक्ष का क्या हो जाएगा दिक्कोजिया, ठीक ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी, आपने 10 क्लास में दूरी सूत्र पढ़ा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वहां हम 2D पढ़ रहे थे, है ना, यहां हम लोग 3D पढ़ रहे हैं। तो 3D में क्या करेंगे, सिंपल इसको आप इसके सभी निर्देशांक को x1 y1 z1 मानिए, इसको आप x2 y2 z2 मानिए, और डिस्टेंस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा √ x2 - x1। देखिए x2 कितना है 1 माइनस अपने घर का, और x1 के जगह पर कितना है -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां देखिए y2 कितना है 2, तो लिखिएगा 2 माइनस अपने घर का, और y1 कितना है 6 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 कितना है 7, तो लिख दीजिएगा 7, और z1 कितना है 7, तो 7 - 7 का होल स्क्वायर। तो ये पूरा पार्टी तो खत्म ही हो गया, ये टोटल कितना दे दिया आपको 0। इधर के लिए सोचना ही नहीं, आगे सोचिए। ये हो जाएगा √
बताइए 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 क्या कहेंगे माइनस 4 का स्क्वायर। तो फाइनली आपके पास हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो रूट अंडर 9 प्लस 16 कितना 25, और 25 का रूट क्या होता है 5 यूनिट। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर 5 यूनिट है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। देखिए डिस्टेंस वगैरह पूछे ना सिंपल याद रखिएगा, 2D में जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए थे वैसे 3D में भी लगेगा, खाली इसमें एक निर्देशांक z बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या आपको लग रहा है कि बहुत ही आसान क्वेश्चन मॉडल सेट में दिया गया है जिसे आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन लगा है जो आपको लग रहा हो कि हमसे सॉल्व नहीं हो सकता है? तो कमेंट करके बताइए कोई ऐसा क्वेश्चन लगा है। हमको तो लग रहा है कि लगातार आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 50 तक के सभी क्वेश्चंस को लगा करके स्टॉप लगा, क्योंकि 85 क्वेश्चन तो करना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस 1 डॉट dx। हम आपसे बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 3x² किसका डिफरेंशिएशन है? तो आप कहेंगे सर ये तो x³ का है। तो क्या आपको कहीं x³ दिख रहा है क्या? बिल्कुल, x टू दी पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं x³ का होल स्क्वायर। तो यहां से बस आप लेट कर लीजिए कि x³ बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा x³ का डिफरेंशिएशन 3x² डॉट dx बराबर कितना? तो आप कहेंगे dt। देखिए है, अब क्या होगा, अब आइए इसको अरेंज करते हैं। इस टोटल के जगह पर हम लोग किसको रख देंगे dt को, और देखिए x टू दी पावर 6 की में हम लोगों ने x³ को t मान लिया है। तो ये क्या बन जाएगा t² प्लस 1। अब आप बताएंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि dt बाय t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप कहेंगे कि ये होता है tan इनवर्स कितना t प्लस c। बताइए तो t के जगह पर किसको रखिएगा, किसको रखेंगे? तो आप कहेंगे x³ को। तो tan इनवर्स x³ प्लस c। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर है बाबू रे, tan इनवर्स x³ प्लस c, c इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 बाय रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3 डॉट dx। ये याद रखिएगा, कभी भी अगर ऊपर लीनियर हो और नीचे रूट में क्वाड्रेटिक हो, तो जो रूट में है क्वाड्रेटिक उसका डिफरेंशिएशन सोचिए। तो जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो 2 तो कांस्टेंट है और x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, x का क्या होता है 1 और 3 का क्या होता है 0। तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 1, है क्या? देखिए तो ऊपर में भी यही लिखा हुआ है क्या 4x प्लस 1 को। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम लोग लेट कर लेते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू t। तो आप क्या कहेंगे इसको 4x प्लस 1 डॉट dx बराबर कितना dt। तो बाबू रे जल्दी से बताना कि 4x प्लस 1 डॉट dx के जगह पर किसको रखेंगे dt को। तो अब आइए और यहां रखिए dt और रूट में इस सभी को हम लोगों ने t माना है। तो बता सकते हैं कि 1 बाय रूट टी बराबर क्या होता है। तो डायरेक्ट आप आंसर कहेंगे 2 रूट टी प्लस c। तो 2 तो 2 है और रूट t में किसको भरेंगे नीचे वाले को 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c। ऑप्शन में देखिए तो 2 रूट अंडर 2x² प्लस x माइनस 3 कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल b इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है बाबू रे, जल्दी से बताना। मजा आ रहा है क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन दे रहा है। हम तो क्वेश्चंस को देख करके काफी खुश हो रहे हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे सिर्फ सीरीज के साथ जुड़ गया ना तो 100/100 लगाने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता है। तो अभी अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो जाइए हमारे चैनल को तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं सब्जेक्टिव का कलेक्शन। ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन ऑलरेडी VVI चल रहा है, अब सब VVI सब्जेक्टिव का भी कलेक्शन लेकर के आ रहे हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सकें। कोई दिक्कत है क्या?
कहते हैं ना कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया, तो क्या जिया है अगर दम तो उसे पाके बता, लिख दे अपनी खून से कामयाबी की कहानी और बोल किस्मत को है अगर दम तो मिटा के बता। अगर आपने अपना सपना देखा है मैथमेटिक्स में 100/100 लाने का, तो अभी से स्टार्ट हो जाइए और अपने लक्ष्य को पूरा करिए। और इधर उधर का जो डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में भरा हुआ है ना, उस सब को कुछ दिनों के लिए हटा दीजिए, क्योंकि अब आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है ना। समझ में आ गया क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा e टू द इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 2 cos x प्लस sin 2x। फिर से बताइएगा, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि sin 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2 cos 2x? होता है क्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू द पावर x sin 2x प्लस c। ऑप्शन में देखिए तो कहीं पर दिख रहा है क्या? बाबूडे जल्दी बताना, कहीं दिख रहा है? बिल्कुल कहीं भी दिख रहा होगा। कहां? डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है किसका सर? ये होता है लॉग मॉड x प्लस यही माने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। देखिए तो कहां दिख रहा है आपको? दिख रहा है ए इज द राइट आंसर, है ना बाबू रे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 sin टू द पावर 7x इंटू कॉस टू द पावर 6x डॉट dx। बताइए लिमिट हमारा माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो किसका क्वेश्चन हो गया? ऑड इवन फंक्शन बेस्ड आधारित। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फंक्शन में पहले x की जगह -x रखेंगे। तो रखिए तो साइन -x का होल पावर 7 इंटू कॉस -x का होल पावर 6। बता सकते हैं आप कि साइन -x बराबर क्या होता है? माइनस साइन x। ये हो जाएगा माइनस साइन x का होल पावर 7 और कॉस -x बराबर क्या होता है? कॉस x। आप क्या लिखेंगे? कॉस x के पावर 6। तो जल्दी से बताइए कि माइनस है, पावर क्या है? ऑड है, तो माइनस आ गया बाहर। तो आप लिखेंगे माइनस साइन टू द पावर 7x इंटू कॉस टू द पावर 6x। देखिए हमने जब फंक्शन में x की जगह -x रखा तो माइनस आ गया क्या? बाहर। इसका मतलब ये टोटल फंक्शन हमारा कैसा है? ऑड फलन है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन में देखिए तो आपको कहीं 0 दिख रहा है बाबू रे? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगला क्वेश्चन देखिए 36 क्या कह रहा है? कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 रूट अंडर कॉस x बाय रूट अंडर साइन x प्लस रूट अंडर कॉस x डॉट dx। इसका डायरेक्ट आंसर जा करके आप पहले हमारा ऑब्जेक्टिव का सीरीज देखिए जिसमें इंटीग्रेशन चल रहा है, उसमें हमने इसका डायरेक्ट 6 फॉर्म लिखाया था और 6 फॉर्म का रिजल्ट भी बता दिया था। उसी में से ये एक है जिसका क्या आंसर होता है? π/4। दिस इज द आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e टू द पावर x डॉट dx। तो बताइए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू रे? e टू द पावर x लिमिट कितना है? 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट रखना e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। तो फाइनली आप क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं e टू द पावर 1 मतलब e और e टू द पावर 0 माने क्या? 1। तो देखिए e -1 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है बाबू रे? कहां पर? बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 10x डॉट dx। बता दीजिए कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आप जानते हैं कि 10x का इंटीग्रेशन होता है लॉग मॉड सेक x, ठीक है। और जब हम लोग इसमें लिमिट पुट करेंगे 0 से कितना? π/4। कोई दिक्कत? तो जल्दी से बताएंगे कि लॉग मॉड सेक, अपर लिमिट बोलिए क्या है? आप कहेंगे π/4 माइनस लॉग मॉड सेक 0, है ना। अब आप बता सकते हैं क्या होता है सेक π/4, यानी सेक 45 डिग्री का मान आपको पता है √2। तो क्या लिखेंगे आप? लॉग
√2 है ना, माइनस लॉग, और सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, और आप जानते हैं कि log 0 का भी मान क्या होता है 0, तो ये पूरा पार्टी हो गया हमारा क्या 0। हमारे पास बच गया log √2। ऑप्शन में देखिए तो log √2 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए log √2 को हम लोग कहते हैं 1/2 इंटू log 2। क्यों सर, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और उस पावर को जब आगे ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 log 2। देखिए तो ये कहीं दिख रहा है क्या, जल्दी से देखिए कहीं दिख रहा है, देखिए डी नंबर 1/2 log 2 इज द राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए ये तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला है किसका, tan इनवर्स x का, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, और इसमें आप लिमिट रखेंगे कहां से कहां 0 से 1। अब लिमिट रखिए बाबू रे, तो देखना पहले अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0। तो बता सकते हैं कि tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है, आप कहेंगे π/4, और tan इनवर्स 0 का मान 0, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएंगे π/4। देखिए तो ऑप्शन में π/4 कहीं है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x e⁻x। ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो क्या करेंगे आईबीपी लगाएंगे। तो सबसे पहले बताइए ये हमारा हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, और ये हो गया हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आइलेट का स्पेलिंग याद है आप लोग को, आई याद है कि भूल गए, बताइए जल्दी, तो क्या होता है ILATE होता है क्या, याद है। अब बताइए अलजेब्रिक की एक्सपोनेंशियल पहले कौन पहले आता है, आप कहेंगे ए, तो ये x बन गया हमारा u, और ये क्या बन गया v। अब फटाफट हम लोग पुट करते हैं, u बाहर माने x बाहर, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, और e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है e⁻x, अब फिर हम लोग इसका इंटीग्रेशन। तो फाइनली हम कह सकते हैं ना कि x इंटू e⁻x और माइनस e⁻x। लिमिट पुट कर दीजिए बाबू रे, कितना है 0 से 1। तो बताइए जब आप अपर लिमिट रखेंगे तो आप क्या लिखेंगे 1 इंटू e⁻1 माइनस e⁻1, माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो आप कहेंगे 0 इंटू e⁻0 माइनस e⁻ कितना 0। यहां देखेंगे क्या ये दोनों कट गया, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने का कोई मतलब नहीं है। यहां से देखिए ये पूरा खत्म, तो ये हो गया 0 माइनस 0 इंटू दिस 0, और e⁻0 का मान कितना 1। तो फाइनली आप कह सकते हैं 0 माइनस 1 बराबर कितना 1। ऑप्शन में देखिए तो 1 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन से आपका cos इनवर्स -1/√2। cos इनवर्स, cos में x की जगह कौन है माइनस, तो जब भी माइनस जाएगा तो आप क्या लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 होता है। तो बताइए कि पाई तो पाई है, और cos इनवर्स 1/√2 कितना का वैल्यू होता है 45। 45 को रेडियन में क्या बोलते हैं π/4। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम कितना 4, तो आप क्या कहेंगे 4 पाई माइनस पाई, तो ये हो जाएगा 3 π/4। ऑप्शन में देखिए 3 π/4 कहीं है क्या, तो बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स -√3। तो सिंपल सी बात है, माइनस हो जाएगा इसमें बाहर, और tan इनवर्स √3 आ जाएगा। तो माइनस तो क्या है बाहर, और tan इनवर्स √3 कितना 60 डिग्री पे होता है। 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं π/3। देखिए तो माइनस π/3 कहीं है क्या, तो डी इज द राइट आंसर। अगला है आपका tan इनवर्स tan 3 π/4, ठीक है ना। आपको पता है कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है, क्योंकि ये क्या ITF में TFX, तो x बाहर आता है, लेकिन x ITF का क्या होना चाहिए रेंज में होना चाहिए। तो tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो होता है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, लेकिन ये π/2 से क्या हो गया है बाहर चला जा रहा है।
है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है। अब बताइए हम लोग खड़े कहां पर हैं, पाई पर, तो पाई पे खड़े हैं तो क्या हो जाएगा, नो चेंज, हम इसको लिखेंगे 10 पाई बाय 4, ठीक है। अब बताइए कि हमारे पास हम पाई पे खड़े हैं, मतलब एक्स एक्सिस के लेफ्ट में खड़े हैं, है ना। माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव। तो जब हम लोग इसका रिडक्शन कर दिए तो ये हो गया -10 पाई बाय 4। अब इसको आप इसमें रखेंगे तो आप बताइए कि 10 इनवर्स -10 पाई बाय 4, तो 10 में माइनस जाएगा, 10 इनवर्स में माइनस जाएगा तो क्या हो गया, माइनस बाहर, तो क्या आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4। अब देखिए माइनस है, 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 बराबर कितना, पाई बाय 4। तो ऑप्शन में देखिए कि माइनस पाई बाय 4 कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, है ना बाबू रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साइन में पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सिंपल है, बाहर आपके पास साइन है, रहने दीजिए, पाई बाय 3 को भी रहने दीजिए, लेकिन साइन इनवर्स में x के जगह माइनस गया तो माइनस क्या हो जाएगा बाहर, और पहले से माइनस था तो माइनस माइनस प्लस। अब आप इसको लिखेंगे कि साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट क्लोज। आप बता दीजिए कि साइन पाई बाय 3 प्लस साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, आप कहेंगे 30 को रेडियन में क्या बोलते हैं हम लोग, पाई बाय 6, है ना। तो बता दीजिए अब तो डायरेक्ट बाबू रे कि पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 और पाई बाय 6 का मतलब होता है 30, तो 60 प्लस 30 कितना 90, यानी आप लिखेंगे पाई बाय 2 जब इसको सॉल्व करेंगे। साइन 90 का मान 1। ऑप्शन में देखिए 1 कहीं भी दिख रहा है क्या, थोड़ा सा हम ऑप्शन को क्लियर कर देते हैं तो आपको दिख रहा होगा बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी पेज में है भी, आपको दिख रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि साइन, और साइन में 10 इनवर्स x, तो क्या करेंगे, बाहर है साइन और अंदर है 10 इनवर्स, ठीक ना। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों को सेम करना है, तो एक आईटीएफ को दूसरे आईटीएफ में कन्वर्ट करने के लिए किसका हेल्प लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का। तो आप लेट कर लीजिए कि 10 इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा। तो बताइए कि जिस दिन 10 इनवर्स इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू x, है ना। और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख रहे हैं। tan थीटा का फॉर्मूला कौन बोलेगा, बताइए क्या होता है, p बाय b। हम लोग यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, इस एंगल को अगर हम थीटा कहते हैं और ये हमारे पास क्या हो गया 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस, और अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा हमारा x और ये कितना 1, तो h बराबर क्या हो जाएगा बाबू रे, बोलना पाइथागोरस थ्योरम से क्या कहेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब बता दीजिए कि बाहर कौन है साइन, तो क्या आप कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बताइए कि थीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो देखिए ये भी हमारे पास थीटा था और ये भी हमारे पास थीटा ही है, तो tan इनवर्स x के जगह पर अब हम लोग किसको रख सकते हैं, साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी अब आप लिखेंगे कि साइन इनवर्स x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बाहर क्या आ जाएगा, x बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए तो कहीं भी है क्या ऐसा, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि tan इनवर्स रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 क्या होगा। सिंपल सी बात कि tan इनवर्स रूट 3 को आप क्या कहेंगे,
आप कहेंगे π/3, है ना? क्यों? क्योंकि tan इनवर्स √3 का वैल्यू क्या होता है? π/3। माइनस है तो माइनस, यहां देखिए cot इनवर्स में x की जगह माइनस है, तो आप यहां पे क्या लिखेंगे? पाई माइनस cot इनवर्स √3। समझ में आ रहा है बात? यहां से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि π/3 तो ठीक है, माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3 कितना डिग्री पर बताइए? आप क्या कहेंगे? कितना? 30 को रेडियन में क्या कहते हैं? π/6। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप बताइए कि π/3 माइनस ये हो जाएगा 6 पाई माइनस π/6, तो फाइनली आ जाएगा हमारे पास π/3 माइनस कितना? 5 π/6। बताइए तो 6 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 6। इधर हो जाएगा 2 पाई माइनस 5 पाई, 2 पाई में से 5 पाई को घटाइएगा तो माइनस 3 π/6। इससे 3 से ये 6 कट जाएगा, कितना? 2 टाइम्स में, आपके पास आंसर आ जाएंगे कितना? -π/2। कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको -π/2 दिख रहा है क्या? एक तो ये तरीका है लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है? इसका हम एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम चिल मूड में सुनिएगा। हमने एक प्रॉपर्टीज पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर होता है π/2, होता है, कोई शक नहीं। लेकिन आपको लगेगा सर ऐसा तो ऊपर लिखा हुआ ही नहीं है, थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद आपको दिखेगा। तो देखिए हम यहां क्या कर रहे हैं ना, tan इनवर्स √3 को रहने देते हैं, माइनस को भी रहने देते हैं। cot इनवर्स में x की जगह माइनस गया, हम इसको लिखेंगे पाई माइनस cot इनवर्स √3। अब आप मुझे बताइए कि यहां से हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस क्या हो जाएगा? माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस cot इनवर्स √3। बाबूडे इस दोनों का सम बताना कितना? तो आप कहेंगे π/2, और इधर क्या है? माइनस पाई, तो क्या लिखेंगे? माइनस पाई अब प्लस π/2, तो ये हो जाएगा -2 पाई प्लस π/2। बताइए तो क्या आ जाएगा? -π/2 आ गया क्या? तो आपको जो आसान लगे आप उस मेथड से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो बताइए तो कौन सा ऑप्शन आप लोग को करेक्ट दिख रहा है? तो आप कहेंगे कि बी इज द राइट आंसर, है ना बाबू रे? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि साइन इनवर्स साइन 3π/5, ठीक है? फिर आप बताइए कि साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2, और ये रेंज से क्या हो गया है? बाहर हो गया, है ना? तो क्या करेंगे? वापस से रिडक्शन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिडक्शन लगाते हैं, किस पर लगाते हैं? 3π/5 पर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है आपको। देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं? इसको हम लोग लिखेंगे साइन पाई माइनस 2π/5, 2π/5, ठीक है? अब बताइए आप कहां पे खड़े हैं? पाई पर, नो चेंज, तो क्या लिख देंगे आप? साइन 2π/5। अब बात आता है प्लस माइनस का, तो बताइए पाई कहां पे मिलता है? एक्स के लेफ्ट में, यहां पे माइनस थीटा हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड, सेकंड में साइन क्या होता है? प्लस। तो आप कह सकते हैं कि साइन 3π/5 बराबर आ गया साइन 2π/5। अब इसको आप या करके यहां रख दीजिए, तो आपके पास आ जाएंगे कि साइन इनवर्स साइन 2π/5 क्या हो जाएगा आंसर बताइए? 2π/5। ऑप्शन में देखिए तो 2π/5 कहीं दिख रहा है बाबू रे? बिल्कुल ए इज द राइट आंसर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत क्या होगा? कॉसेक इनवर्स एक्स का प्रांत, तो आपको ग्राफ याद है कॉसेक का कि भूल गए? छोड़िए, ग्राफ से हटाते हैं मामला को। आप बस इतना बता दीजिए कि इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है डोमेन है कॉसेक इनवर्स एक्स का? तो क्या होता है? r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 इज द राइट आंसर, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन आपका है कि साइन इनवर्स -1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2। सिंपल है, साइन इनवर्स में x के जगह माइनस गया तो क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2, है ना। जल्दी से बताइए कि माइनस तो माइनस, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30, तो क्या कहेंगे आप, π/6, प्लस कॉस में कितना डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो आप कहेंगे 30, यानी π/6। ये दोनों कट गया प्लस माइनस होने के कारण, आंसर कितना आ जाएगा, बोलिए 0। तो देखिए ए इज द राइट आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, फलन f such that n to n fx equals to 2x, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं, आप बस इतना समझिए कि इसको हम लोग अगर मैपिंग से सॉल्व करें, ठीक है, एक डब्बा होगा हमारा किसका, डोमेन का, दूसरा होता है कोडोमेन का। डोमेन और कोडोमेन दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट डॉट। इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। फलन आपका क्या है बाबू रे, तो आप कहेंगे कि fx इक्वल्स टू है हमारे पास 2x। x के नाम पर पहला क्या जाएगा, 1। तो बताइए x में 1 रखेंगे तो आपके पास सबसे पहले 2 × 1 बराबर कितना, 2। तो 1 का तीर किसको लगा, 2 को। दूसरा देखेंगे, जब यहां से ये 2 चलेगा x के जगह, तो 2 × 2 कितना, तो 2 का तीर किसको लगा, 4 को। तो एक चीज आपको यहां कॉमन दिख रहा होगा कि लेफ्ट से एक आदमी ने तीर चलाएगा और राइट वाले के एक आदमी को तीर लगेगा। इसे दुनिया कहती है 1 to 1। अब एक बात बताइए कि राइट साइड वाले डब्बे में कोई ऐसा आदमी है जिसको तीर नहीं लगा हो, तो सबसे पहला आदमी तो 1 को ही तीर नहीं लगा, और जब तीर नहीं लगा हम इसको क्या कहते हैं, इंटू फलन, है ना बाबू रे। तो 1 to 1 इंटू फलन, हिंदी में बोले तो एकीकी एंड अंतरछेपी। तो ऑप्शन में देखिए तो एकीकी और अंतरछेपी कहीं पे दिख रहा है क्या, एकीकी, देखिए एकीकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, एक ही बात हुआ। तो बी इज द राइट आंसर। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं देखिए 1 1 बट नॉट ऑन टू, जो इनटू होगा वो ऑन टू नहीं हो सकता, है कि नहीं। तो देखिए वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले पार्ट में 50 क्वेश्चंस लिए हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट हम आप लोगों को 50 क्वेश्चंस का दे देंगे, ताकि आपको भी एक साथ बैठ करके बड़ा वीडियो नहीं देखना पड़े, है ना। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर्स को कंप्लीट करते हैं। अगला पार्ट जब हम लोग करके आएंगे तब तक आप वेट करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।